कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब किया ओपन चैलेंज, तो अखिलेश के बागी मनोज पांडे को क्यों होने लगी टेंशन। अपर्णा ने प्रियंका के बहाने जो किया ऐलान, बीजेपी के आला नेता क्यों कहने लगे इस बार अपर्णा को टिकट नहीं देंगे तो बगावत कर देंगी। अपर्णा के कॉन्फिडेंस को देखकर मनोज पांडे क्यों हुए हताश, वजह जानेंगे तो यही कहेंगे अब तो अपर्णा से मनोज की होने वाली है फाइट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ रहा है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। इन सब के बीच अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। पार्टियों ने यहां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। इन सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर ऐसे ऐसे दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके नाम सुनकर दिमाग को शॉक लग जाता है। ऐसे दावेदारों में एक नाम अपर्णा यादव का है। इनके बारे में सबसे ज्यादा जो अटकलें लगाई गई वो ये कि अपर्णा अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जितनी बार इस तरह की खबरें आई उतनी बार सबकी निगाह अपर्णा यादव की राजनीति पर जाकर टिक गई, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपर्णा ने कभी भी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई। अब पहली बार अपर्णा ने इच्छा जताई है तो सबसे ज्यादा झटका सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत करने वाले मनोज पांडे को लगा है। अपर्णा ने जो दावा किया वो एक तरह से मनोज पांडे की सियासी महत्वाकांक्षा के लिए जबरदस्त तरीके की चुनौती है। कहने वाले तो कह रहे हैं अपर्णा ने तो अपने जेठ अखिलेश यादव से बगावत करने वाले मनोज पांडे से बदला ले लिया। इसके साथ बीजेपी आलाकमान को भी संदेश दे दिया, इस बार ना नुकर करेंगे तो वो बीजेपी को छोड़ने में देर नहीं लगाएंगी। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, अपर्णा ने जो प्रियंका गांधी को ओपन चैलेंज दिया वो एक तरह से मनोज पांडे की सियासत को चुनौती कैसे है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी के खिलाफ क्या कहा। दरअसल बीजेपी के नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया। अपर्णा ने कहा कि बीजेपी उन्हें जहां से भी और जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगी। अगर पार्टी उन्हें रायबरेली भेज देगी तो वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। साफ है अपर्णा ने बीजेपी आलाकमान को एक संदेश भेज दिया, इस बार लोकसभा चुनाव में उसे उम्मीदवार पार्टी की ओर से बनाया जाए वरना वो अलग रास्ता अपनाएंगी। इस बार अपर्णा ने अपने मन की बात को मन में नहीं दबाया। लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने मोदी शाह को बता दी। यही नहीं, अपर्णा यादव ने आगे कहा अगर बीजेपी ने रायबरेली से टिकट देगी तो वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अपर्णा ने दावा किया कि वो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं। जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब वहां परिस्थितियां काफी खराब थी, उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर आई थी। यहां तो फिर भी बीजेपी साथ खड़ी है। अब ये दूर से तो लगता है ये प्रियंका गांधी को अपर्णा यादव की ओर से खुली चुनौती है, लेकिन असल में अपर्णा का ऐलान राज्यसभा चुनाव में अखिलेश के विश्वास से छलकर बीजेपी के पाले में जाने वाले मनोज पांडे के लिए भी झटके जैसा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है मनोज पांडे भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से उस वक्त आश्वासन दिया गया था इस सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान अभी खामोश है। अब देखने वाली बात है लोकसभा चुनाव को लेकर अपर्णा यादव ने जो बात कही उसका रिस्पॉन्स बीजेपी के रणनीतिकार किस तरह से देते हैं।